हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, ये आपका प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक बाय नीतू सिंह का टॉपिक नंबर 6 है। ठीक है, और आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जितना भी थ्योरी पार्ट है, जितना भी आपका रूल दिया हुआ है, उन सारे रूल को एक पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं अच्छे तरीके से। और इसके बाद एक और पार्ट आएगा, उसमें हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी सवाल आपके बुक में दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम लोग उस पार्ट में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं साथियों ये पार्ट। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको पूरा प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक कवर कराने वाला हूँ। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर दो चीज यूज हो रहा है। सबसे पहला देखिए यहाँ पर है सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या है सब्जेक्ट और दूसरा क्या है वर्ब। तो मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ एग्रीमेंट होता है। ठीक है, कुछ रूल होता है। ठीक है, कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज होगा। बस इतना ही चीज हमको ये पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि किसी भी सेंटेंस में लिखा हुआ है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही कम्स, तो देखिए ही क्या है आपका, ही क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ कौन सा वर्ब आया, सिंगुलर वर्ब आया। क्लियर। और अगला देखिए एग्जांपल नंबर 2, दे कम, तो देखिए अब बताइए दे क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आया, प्लूरल वर्ब। तो यही आपका हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्लियर, कि जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसे ही वर्ब होगा। लिखा हुआ है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। ये क्लियर हो गया साथियों। अब देखिए वर्ब देखते हैं कौन सा वर्ब सिंगुलर होता है और कौन सा वर्ब प्लूरल होता है। देखिए सिंगुलर वर्ब में आता है इज, और अगर इज का प्लूरल बताया जाए, ठीक है, पूछा जाए तो आर हो जाएगा। सिंगुलर में हैज का प्लूरल हैव, सिंगुलर में वाज, और वाज का प्लूरल क्या हो जाएगा, वेयर, और सिंगुलर में V1 प्लस यस या यस, इसको या इसको एक और रूप में V5 भी कह सकते हैं। क्लियर, तो ये हो गया सिंगुलर, और अगर प्लूरल कहा जाए तो V1। ठीक है, तो ये आपका वर्ब के बारे में दिया हुआ था कि कौन सा वर्ब सिंगुलर होगा और कौन सा वर्ब प्लूरल होगा। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अंतर आपको समझना है, जो बहुत बार एग्जाम में एरर के रूप में पूछा जाता है कि वर्ब कौन सा है और नाउन कौन सा है। जैसे कि अगर नाउन में यस या यस लगा दें, ठीक है, अगर कोई भी नाउन है उसमें यस या यस लगा दें हम लोग, तो वो प्लूरल नाउन बनता है। क्लियर, अगर नाउन में यस या यस लगा दें तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन अगर वर्ब में यस या यस लगा दें तो वो सिंगुलर बनता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आप शुरू करेंगे रूल। यहां से क्या क्या रूल है। तो सबसे पहला रूल नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो रूल नंबर 1 है साथियों कि अगर दो सब्जेक्ट को, ठीक है, रूल नंबर 1 है कि अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसे राम एंड श्याम, तो देखिए एंड से दो सब्जेक्ट को हम लोग जोड़ दिया, राम को जोड़े और श्याम को जोड़े। ठीक है, तो इसके बाद जो देखिए वर्ब का प्रयोग हुआ है वो हमेशा प्लूरल वर्ब है आर, यहां पर इज नहीं लिख सकते। क्लियर, चलिए ये तो था रूल नंबर 1। अगला देखिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है साथियों कि यदि दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करें तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ये हमेशा मानकर नहीं बैठ जाना है कि कभी भी दो नाउन को एंड से जोड़ेंगे तो हमेशा प्लूरल वर्ब लगाएंगे। प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन अगर देखिए जैसे एग्जाम्पल की तरफ समझिए। एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है कि माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, तो यहां भी एंड का प्रयोग है, लेकिन अगर कभी भी एंड का प्रयोग नाउन या एडजेक्टिव दोनों को जोड़ता है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि क्या जो एंड के पहले और एंड के बाद है वो एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहा है या फिर अलग अलग व्यक्ति के बारे में बता रहा है। अगर एक ही व्यक्ति के बारे में बताएगा तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और अगर अलग अलग व्यक्ति के बारे में बताएगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्लियर, जैसे देखिए फिलोसफर एंड गाइड, फिर से मैं पढ़ता हूं कि माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, कहने का मतलब ये फिलोसफर और गाइड दो वर्ड यूज हुआ है, दोनों ये दोस्त के बारे में, माई फ्रेंड के बारे में यूज हुआ है। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका लिखा हुआ हैव, तो ये हैव यहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हैव यहां प्लूरल हो जाता है, तो हैव के जगह पर यहां पर चेंज करेंगे हैज से। क्लियर, चलिए अगला देखिए स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, तो देखिए ये दोनों जो लिखा हुआ है दोनों एक ही के बारे में बता रहा है। ठीक है, एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसके बाद लिखा हुआ है विन, विन क्या हो जाता है, प्लूरल। ठीक है, विन क्या प्लूरल वर्ब है, क्योंकि इसमें यस या यस नहीं लगा हुआ है, ये प्लूरल वर्ब हो गया, तो इसको हम चेंज करेंगे सिंगुलर वर्ब में। ठीक है, तो विन का क्या हो जाएगा, विंस। चलिए अगला देखिए
फिश एंड चिप्स, फिर से देखिएगा, देखिए फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिश। तो देखिए व्यक्ति, एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब हमारा पसंदीदा भोजन, फेवरेट डिश के बारे में बात हो रहा है, तो व्यक्ति तो मैं एक ही हूं, तो यहां पर फिर से इज का ही प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये रूल क्लियर हो गया होगा। चलिए नोट में कुछ और लिखा हुआ है उसको समझते हैं। नोट में लिखा हुआ है कि यदि दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो, ठीक है, तो तथा इससे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो, तो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए कि पोवर्टी एंड माइजरी, ठीक है, जैसे समझिएगा यहां पर पोवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर, क्लियर। तो यहां देखिए पोवर्टी यूज हुआ और माइजरी यूज हुआ है, दो वर्ड यहां पर यूज हुआ है। लेकिन फिर से देखिए नोट, अब ये यहां पर दिमाग में नहीं लगाएंगे कि अच्छा पोवर्टी माइजरी कितने व्यक्ति के लिए यूज हुआ है। यहां पर आप ये ध्यान देंगे कि दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, दोनों अनकाउंटेबल नाउन है और दोनों अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा प्लूरल वर्ब का यहां पर प्रयोग करेंगे। तो यहां पर कम से नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला रूल नंबर 3 देखते हैं साथियों। रूल नंबर 3 है कि यदि दो सब्जेक्ट, ठीक है, अगर दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, accompanied बाई, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, ठीक है, नथिंग बट, ये जितना भी वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, ये जितना भी वर्ड, पेयर ऑफ वर्ड लिखा हुआ है, अगर इससे कभी भी दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए, ठीक है, तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा। जैसे देखिए राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, तो आपको लगेगा अच्छा अंत में तो हिज पेरेंट्स और पेरेंट्स के बाद वर्ब देना है, तो पेरेंट्स यहां पर क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो यहां पर आर आप लिख दीजिएगा। लेकिन कभी भी अगर ये सारा वर्ड यूज हो, जैसे एज वेल एज यहां यूज हुआ है, ठीक है, यहां देखिए एज वेल एज का यूज हुआ है, तो ये सारा वर्ड जब भी यूज होगा तो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है। तो पहला वाला क्या है, राम, तो राम के अकॉर्डिंग यहां पर जाएगा इज, ठीक है, ना कि आर। चलिए अगला एग्जांपल देख लीजिए। अगला एग्जांपल है कि द कैप्टन अलोंग विथ द सेलर्स वाज ड्रॉन्ड। अब देखिए यहां पर देखिए सेलर्स, ये क्या है, ये प्लूरल है, ठीक है, तो यहां पर वेयर आपको लगेगा वेयर सही होना चाहिए, लेकिन अलोंग विथ का यूज हुआ है तो हम जाएंगे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो पहला वाला सब्जेक्ट क्या है, द कैप्टन, तो इसके अकॉर्डिंग यहां क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब वाज। अगला देखिए एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 है कि माय फादर अनलाइक माय अंकल्स इज वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो देखिए ये अंकल्स, ये प्लूरल हो गया, लेकिन यहां पर आर नहीं होगा, बल्कि पहले वाले सब्जेक्ट माय फादर के अकॉर्डिंग यहां पर इज होगा, ठीक है। तो ये रूल आई होप आपका क्लियर हुआ होगा अच्छे तरीके से। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है साथियों कि अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ पहले सब्जेक्ट के पहले हो, ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो, तो इसका अर्थ होगा कि एक ही व्यक्ति या वस्तु, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्लियर। जैसे देखिए ए व्हाइट एंड ब्लैक, ऐसा नहीं लिखा हुआ ए व्हाइट एंड ए ब्लैक, ऐसा नहीं लिखा हुआ, ठीक है। क्या लिखा हुआ ए व्हाइट एंड ब्लैक, मतलब आर्टिकल का एक ही जगह यूज हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगला देखिए चर्चिल वाज अ ग्रेट ओरेटर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। अब देखिए दोनों जगह ए का प्रयोग हुआ है, तो ये गलत होगा, ठीक है। हमेशा यहां पर आर्टिकल का एक ही जगह प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, ए ग्रेट ओरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, तो ये आपका गलत हो गया था, ये सही हो गया, ठीक है। लेकिन अब समझिए कि अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो, तो इसका अर्थ होगा कि अलग अलग व्यक्ति और वस्तु, जैसे यहां पर एक ही व्यक्ति था, ठीक है, यहां पर एक ही व्यक्ति था तो ये गलत हो गया। लेकिन अगर यहां पर अलग अलग व्यक्ति के बारे में लिखा रहता, ठीक है, एक ग्रेट ओरेटर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन, तो ये सही होता, ठीक है, ये गलत हो जाता। तो बात समझिएगा कि अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो, ठीक है, तो इसका अर्थ होगा कि अलग अलग व्यक्ति और अलग अलग वस्तु है, तो इसमें हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम, क्योंकि देखिए दोनों अलग अलग है, ठीक है, तो यहां पर हैव का प्रयोग सही होगा। चलिए अगला रूल की ओर बढ़ेंगे हम लोग, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है कि यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, नॉर और, नन बट, ये जितना भी लिखा हुआ है, अगर इससे जोड़ा जाए तो वर्ब के नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा, ठीक है। जो वर्ब यूज हो करेंगे हम लोग वो नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए नाइदर राम नॉर श्याम हैज। अब देखिए यहां पर आपको भरना था, ठीक है, यहां पर बतलाना है कौन सा होगा। तो देखिए इसके नजदीक क्या है, श्याम, श्याम क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो यहां हैज दीजिए। अगला देखिए आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, ठीक है, तो देखिए यहां पर वर्ब आपको देना, तो वर्ब के नियर में कौन है, फ्रेंड्स, ये है प्लूरल, तो यहां पर हैव लिखिए। अगला देखिए हैज राम और श्याम, तो देखिए यहां पर आपको लिखना है वर्ब,
चेक करना है। तो इसके नियर में कौन है, राम, तो राम सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा, हैज राम। क्लियर, तो ये समझ में आ गया होगा ये रूल। अगला रूल देखिए, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 है कि नाइदर ऑफ का अर्थ दो, समझिएगा, नाइदर ऑफ का अर्थ दो में से एक भी नहीं। ठीक है, नाइदर ऑफ का अर्थ क्या होता है कि दो में से एक भी नहीं। ठीक है, और दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए। ठीक है, ये पहला समझिए कि नाइदर ऑफ का अर्थ क्या होता है, दो में से एक भी नहीं। ठीक है, और अगर दो से अधिक या एक भी नहीं के लिए, तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं नन ऑफ। ठीक है, नन ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। क्लियर, और अगला देखिए नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। तो बताइए दोनों में से सही कौन है, दोनों में से सही कौन है। तो यहाँ देखिए नाइदर ऑफ। अब चलिए हिंदी की ओर। नाइदर ऑफ का मतलब आपको क्या बतलाया गया था कि दोनों में से एक भी नहीं। ठीक है, और दो से अधिक या एक भी नहीं के लिए क्या करते हैं, नन ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो देखिए नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, तो मतलब इसका मतलब एक भी नहीं था, तो ये तो गलत हो जाएगा, नन ऑफ होगा। क्लियर, ये समझ में आया होगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है कि आइदर ऑफ का अर्थ है दो में से एक। आइदर ऑफ मतलब क्या होता है, दो में से एक। नाइदर ऑफ का मतलब क्या था, दोनों में से कोई नहीं है ना, कोई नहीं। इसके बाद क्या कि इसके बाद कह रहा है कि दो से अधिक या एक के लिए वन ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाले के जैसा। कि एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखिए कि अगर दोनों में से एक भी नहीं के लिए होगा तो नाइदर ऑफ का प्रयोग करेंगे। ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इसलिए मैं रिपीट कर दे रहा हूं। और दो से अधिक रहेगा या फिर एक भी नहीं, ठीक है, तो इसके लिए नन ऑफ का प्रयोग करते हैं। और बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर है कि दो में से एक का प्रयोग करना हो तो आइदर ऑफ का, लेकिन दो से अधिक और सिर्फ एक के लिए वन ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल कि आइदर ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट। अब देखिए आइदर ऑफ द, तो आइदर ऑफ मतलब क्या हुआ, दो में से एक, और यहां पर 5 मेंबर के बारे में बात हो रहा है। क्लियर, यहां पर 5 मेंबर के बारे में बात हो रहा है, बिल्कुल ऊपर वाले के जैसे यहां 4 बेटे के बारे में बात हो रहा था। ठीक है, और नाइदर मतलब क्या होता है, दो में से। ठीक है, दो में से कोई नहीं। ये समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा, आइदर ऑफ का यहां यूज नहीं होगा, यहां पर किसका यूज करेंगे हम लोग, वन ऑफ का। क्लियर, चलिए अगला नोट में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है कि बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, कभी भी बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, क्योंकि दो में से एक भी नहीं के लिए नाइदर ऑफ का प्रयोग होता है। अब एग्जांपल देखिए कि बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि बोथ भी यूज है। ठीक है, नॉट भी यूज है, तो यहां पर सीधा लिखेंगे नाइदर ऑफ देम। ठीक है, क्या लिखेंगे, नाइदर ऑफ देम टुक द एग्जाम। इसका मतलब वही हुआ कि दो में से कोई भी नहीं। चलिए अगला रूल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 देखिए क्या है, रूल नंबर 7 है कि कुछ नाउन फॉर्म जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं, लेकिन अर्थ उसका सिंगुलर होता है, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहां पर अलग अलग पार्ट में इसको बांट दिया गया। तो सबसे पहला है बीमारियों के नाम। ठीक है, तो ये बीमारियों के नाम हो गए, ये सारा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, कोशिश करिएगा ये सारा जो लिखा हुआ है ये पूरा एकदम ध्यान में रहे। ठीक है, अगला खेल के नाम है, देश के नाम, पुस्तक के नाम, विषय के नाम, ये जितना भी है सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से कोई भी बीच में से उठा के, जैसे बिलियर्ड्स है तो उठा के आपके बीच में आ जाता है, तो आपको लगता है अच्छा ये तो प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल देखने में लगता है हमें। ठीक है, लेकिन वाकई में ये है सिंगुलर। ठीक है, जैसे और कोई देखिए जैसे द अरेबियन नाइट्स, तो आपको लगता है ये प्लूरल है, लेकिन ये है क्या, ये सिंगुलर है। तो ये सारा कुछ आपको ध्यान में रखना है। रिकेट्स हो गए, मम्स हो गए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं इसका एग्जाम्पल है कि मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो आपको लग रहा है मैथमेटिक्स है क्या, अंत में यस लग गया तो ये प्लूरल होगा, लेकिन ये प्लूरल होता नहीं है। ठीक है, ये सिंगुलर ही होता है, तो इसके साथ जो वर्ब प्रयोग करेंगे वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगला देखिए पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो ये भी सिंगुलर ही है। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब ही होगा। चलिए नीचे में नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ साथियों, उसको मैं आपको क्लियर करता हूं कि अगर जैसे स्टैटिक्स हो गया। ठीक है, तो अगर इससे मतलब हमारा डाटा हो, ठीक है, इससे हमारा इसका मतलब डाटा हो। ठीक है, मैथमेटिक्स का मतलब कैलकुलेशन हो, और पॉलिटिक्स से मतलब राजनीतिक विचार हो। ठीक है, तो इसका प्रयोग बहुवचन के रूप में करेंगे, ना कि है ना एक वचन के रूप में, सिंगुलर के रूप में। जैसे देखिए स्टैटिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। अब देखिए यहां पर जो है ये डाटा के बारे में बात कर रहा है, ये जो स्टैटिक्स है ये कॉमनवेल्थ गेम के डाटा के बारे में बात कर रहा है। क्लियर, तो यहां पर ये सिंगुलर का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि यहां पर प्लूरल वर्ब यानी हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, आशा करते हैं ये रूल आपको समझ में आया होगा। अगला रूल देखेंगे, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 है साथियों कि एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, हम अक्सर वर्ब को नजदीक वाले सब्जेक्ट से मैच करते हैं, लेकिन ये करना गलत है। ऊपर एक पॉइंट आया था कि हमेशा नियर में देखिए। ठीक है, तो वो कुछ वर्ड के लिए ही था।
क्लियर। जैसे देखिए द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड, तो आपको लगेगा अच्छा एप्पल्स यहां पर आया तो इसके बाद यहां आर होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देखना है यहां पर जो मेन इसका सब्जेक्ट है, ठीक है, क्वालिटी, तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग यहां क्या हो जाएगा इज। अगला देखिए ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स, समझिएगा, ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी। अब देखिए सबसे पहले इसका मेन सब्जेक्ट क्या हो गया ही, तो ही के अकॉर्डिंग यहां पर आएगा इज, क्लियर। चलिए अगला देखिए द अपील ऑफ द विक्टिम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केसेस रिलेटेड टू राइट्स टू सम अदर स्टेट्स हैज बीन एक्सेप्टेड। तो आप देखिए सीधा अंत में देखिए स्टेट्स है, तो आपको लगेगा यहां पर हैव होना चाहिए था, लेकिन सीधा देखिए मेन वर्ब क्या है, सॉरी मेन सब्जेक्ट क्या है यहां पर अपील, ठीक है, तो अपील के अकॉर्डिंग यहां पर हैज जाएगा, ठीक है। तो ये रूल क्लियर हो गया, रूल नंबर 8। अगला देखिए रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 है कि कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, ये क्या है कलेक्टिव नाउन, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ऐसा नहीं कि यहां कॉज लिखा हुआ है तो कॉज के साथ आर का प्रयोग कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा आपका, क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं कि द कमिटी हैज यूनानिमसली टेकन इट्स डिसीजन, ठीक है, इसका मतलब होता है एक मत से, ठीक है, इसका यूनानिमस आपने वर्ड में पढ़ा होगा, ठीक है, तो इसका मतलब होता है एक मत से। तो देखिए यहां पर कमिटी क्या हो गया आपका, ठीक है, कमिटी क्या हो गया कलेक्टिव, ठीक है, कमिटी क्या हो गया कलेक्टिव नाउन, तो यहां पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां सिंगुलर वर्ब होगा। अगला देखिए नोट में कुछ लिखा हुआ है कि अगर कलेक्टिव नाउन में आपस में मतभेद हो जाए, देखिए ये सेम पॉइंट आपको हमने टेंस में भी पढ़ाया था, ठीक है, ये पॉइंट आपको टेंस में भी बताया गया था, तो वहां का पॉइंट कुछ और था, ये पॉइंट कुछ और है, ठीक है। देखिए यहां पर लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो या प्रत्येक व्यक्ति का बात करें तो प्लूरल वर्ब एवं प्लूरल प्रोनाउन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, क्लियर, तो यहां पर हर एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, जूरी के प्रत्येक सदस्य के बारे में बात हो रहा है, लेकिन अगर जो जूरी था, ठीक है, अगर जो जूरी थे उसका जो उनके जो विचार थे वो आपस में डिवाइड नहीं होते, तो यहां पर आर नहीं होता बल्कि इज होता, क्लियर। लेकिन जो जूरी के जितने भी सदस्य थे, ठीक है, उनके विचार आपस में क्या हुआ कंट्राडिक्ट कर गया, ठीक है, मतभेद हो गया, तो इसलिए यहां पर आर का प्रयोग होगा। अगला देखिए तो ये सही है आपका। अगला देखिए द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, ठीक है, तो देखिए यहां पर हर एक व्यक्ति के बारे में हो रहा है, जो दर्शक हैं जो श्रोतागण है उसके हर एक व्यक्ति के बारे में हर एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है कि मतलब हर एक व्यक्ति अपना सीट क्या कर रहा है, अपना सीट ग्रहण कर रहा है, अपने अपने सीट पर बैठ रहा है। तो यहां पर देखिए जब हर एक व्यक्ति के बारे में बात हो तो क्या करेंगे प्लूरल वर्ब यानी हैव का प्रयोग होगा। चलिए अगले रूल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 है कि प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसे 100 बॉयज आर इन माई क्लास, यहां पर इज नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहां क्या हो जाएगा आर। चलिए नोट में कुछ लिखा हुआ है कि अगर कार्डिनल एडजेक्टिव्स जैसे 1 2 3 4 ये सब, ठीक है, इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो तथा प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट यानी निश्चित कोई रकम या फिर सर्टेन वेट निश्चित वजन, सर्टेन पीरियड निश्चित अवधि, सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, सर्टेन हाइट, ये जितना भी चीज हमने पढ़ा अगर इसका बोध हो, ठीक है, तो इसके साथ हमेशा, ठीक है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है ना कि प्लूरल वर्ब का, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्लूरल संख्या को सिंगुलर यूनिट के रूप में प्रयोग करें तो भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए कि 100 रुपीज, ठीक है, क्या लिखा हुआ 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट, तो ये देखिए ये सिंगुलर के रूप में प्रयोग होगा, ठीक है, ये किस रूप में सिंगुलर के रूप में, क्यों, क्योंकि ये निश्चित सर्टेन अमाउंट के बारे में बात कर रहा है। अगला देखिए 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, तो यहां पर इज का जो प्रयोग है वो बिल्कुल सही है यहां पर, ठीक है, क्योंकि ये सर्टेन डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए नोट में कुछ और पॉइंट लिखा हुआ है कि लेकिन कार्डिनल एडजेक्टिव्स के बाद प्रयोग जो होता है प्रयुक्त प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट का बोध हो या कराना हो तो इसे प्लूरल मान सकते हैं, ठीक है, और अगर इसे प्लूरल हम लोग मानेंगे तो इसके साथ क्या होगा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे 100 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पर जो 100 रुपये थे ऊपर वाले में देखिए 100 रुपीज इन माई पॉकेट एग्जाम्पल था, तो उसमें क्या था हमारे पास पर्टिकुलर 100 रुपये थे, ये फिक्स रकम था, लेकिन और ये एक व्यक्ति के पास भी था, लेकिन यहाँ जो 100 रुपया है हमारे पास, ठीक है, उसको सभी विद्यार्थियों में बांटा जाना है, ठीक है, तो ये अलग अलग यूनिट का बोध कराना है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही ये 100 रुपया बट रहा है आपस में, ठीक है, कोई निश्चित रकम आपस में बट रहा है, ये क्या हो रहा है आपस में अलग अलग यूनिट का बोध करा रहा है, ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पर इज नहीं होगा, यहाँ पर आर सही हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। तो आप इसका अंतर समझ लीजिए साथियों, यहाँ पर देखिए बड़ा अच्छा से यहाँ पर समझाया गया आपके प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक में कि देखिए 5000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट,
क्लियर। और नीचे देखिए लिखा हुआ है 5000 रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ इसके बारे में बात किया गया था, ठीक है, ये एक अच्छा रकम है, ठीक है, लेकिन यहां पर इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, इसको बांटने के बारे में बात हो रही है। ये जो 5000 रुपए हैं इसको बांटने के बारे में, इसको खर्च करने के बारे में बात हो रहा है। तो ये फिक्स आपका नहीं रहा, ये आपका खर्च हो रहा है, बट रहा है, और लेकिन यहां पर ये फिक्स है। तो ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि कहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और कहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। क्लियर साथियों, चलिए बढ़ेंगे अगले रूल की ओर। रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 है कि अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन यानी हु, व्हिच, दैट, इसके द्वारा एक सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जाए, ठीक है, तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा जो उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो। अब समझिए, देखिए एंटीसीडेंट क्या होता है, एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहता हूं। देखिए समझिएगा कि सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट देखिए यहां पर खाली स्थान छोड़िए, एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ, ठीक है। समझिएगा कि यहां पर हु, व्हिच, दैट ऊपर में लिख दिया था कि अगर कभी भी हु, व्हिच, दैट इसका यूज रहे, ठीक है, तो इसके द्वारा एक सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जाए तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होगा जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होगा। अब देखिए यहां डैट के बाद आपको लग रहा होगा यहां डैट है, ठीक है, तो यहां पर डैट के बाद हैज का प्रयोग कर देंगे हम लोग। क्लियर। तो यहां पर हैज का प्रयोग क्यों, तो समझिए यहां पर आपको लगेगा अच्छा ये सी के अकॉर्डिंग यहां पर हैज का प्रयोग होगा। क्लियर। लेकिन जब भी ये रिलेटिव प्रोनाउन हो हु, व्हिच, दैट, तो इसका एंटीसीडेंट मतलब इसके जो पहले है उसके अकॉर्डिंग हो। तो यहां पर क्या है, वुमेन थे, ठीक है, यहां पर क्या है, वुमेन का यूज हुआ है। वुमेन होता क्या है, ठीक है, वुमेन क्या होता है, प्लूरल होता है, वुमैन होता है। देखिए यहां पर WOM है, इसका अंतर तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है आपका प्लूरल, सॉरी ये होता है सिंगुलर, ठीक है, ये होता है सिंगुलर, और ये जो लिखा है वुमेन तो ये होता है आपका प्लूरल। तो अगर ये प्लूरल है तो यहां पर हैज नहीं होगा साथियों, बल्कि यहां पर किसका प्रयोग होगा, इसके जगह पर यहां पर प्रयोग करेंगे हम लोग हैव का। क्लियर। तो ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु I am not one of those who will trust everyone whom I meet। अब देखिए फिर से देखिए कि यहां पर फिर से हु का यूज हुआ है। क्लियर। तो हु का यूज हुआ है तो इसके बाद आई मीट लिखा हुआ है, तो आपको लगेगा यहां आगे यहां जो शुरुआत में था उसके अकॉर्डिंग यहां यूज हुआ होगा, लेकिन नहीं। जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो उसका जो एंटीसीडेंट होता है दोज, ठीक है, एंटीसीडेंट यहां पर क्या है, दोज, तो दोज के अकॉर्डिंग वहां पर आगे में यूज होगा। तो दोज के अकॉर्डिंग आगे में क्या यूज हो जाएगा, तो आई मीट के यहां पर हम लिख सकते हैं यहां पर दे मीट। क्लियर। तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नीचे में देखिए कुछ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट कि हमेशा वाक्य के अर्थ को आप समझें, ठीक है। दूसरे वाक्य का अर्थ है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो उन सभी पर भरोसा लेते हैं जिनसे वे मिलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों दो लाइन लिखा हुआ था, दोनों का अलग अलग अर्थ था, ठीक है। तो इसलिए यहां पर आई मीट नहीं बल्कि दे मीट का प्रयोग होगा। चलिए अगला रूल नंबर 12 देखते हैं। रूल नंबर 12 देखिए, रूल नंबर 12 है कि ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, ये जितना भी लिखा हुआ है, ठीक है, मेनी, मोर देन वन, ये जितना भी है ये सारा कुछ सिंगुलर होता है, ठीक है। इसको एकदम इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है साथियों, ठीक है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है सारा सिंगुलर होता है। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे ईच स्टूडेंट हैज कम, देखिए इरर कहां पूछेगा, यहां पर हैज की जगह हैव लिखेगा, स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट्स लिख देगा, तो ये गलती आपको नहीं करना। अगला देखिए अगला एग्जांपल नंबर 2 कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कम, ठीक है। तो फिर से देखिए यहां ईच बॉय तो ये सही है, ईच गर्ल ये सही है, यहां पर सिंगुलर ये सही हो गया। अगला देखिए वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज हिज एनिमी। अब देखिए फिर से देखिए यहां पर शुरुआत में वन यूज हुआ है, ठीक है, यहां पर वंस यूज हुआ है, तो यहां पर हिज कैसे आ गया, ठीक है, तो यहां भी वंस जाएगा। अगला देखिए अगला एग्जांपल कि मेनी स्टूडेंट्स, देखिए मेनी स्टूडेंट, देखिए यहां पर स्टूडेंट्स लिखा रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये एरर यहां पर पहचान लेना है, क्योंकि मेनी है तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट ही होगा, तो मेनी स्टूडेंट। और फिर से देखिए हैव लिखा हुआ, तो हैव यहां होगा नहीं, हैज होगा, तो मेनी स्टूडेंट हैज नॉट डन, देयर नहीं होगा, यहां पर हिज होमवर्क होगा। क्लियर। चलिए अगला देखिए एग्जांपल कि मोर देन वन मैन वाज प्रेजेंट देयर, तो ये सही है, देखिए मैन सिंगुलर है, ये सही है, वाज सिंगुलर ये सही है। तो ये रूल नंबर 12 आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। क्लियर साथियों। चलिए अगला नोट करके कुछ लिखा हुआ है उसको समझते हैं कि मेनी का प्रयोग देखिए कैसे करते हैं वो बतलाया गया कि मेनी अ मैन हैज कम। तो देखिए मेनी क्या होता है, मेनी होता है सिंगुलर, ठीक है, तो इसके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हमने कर दिया। अब देखिए अगर सिर्फ मेनी रहे तो सिर्फ मेनी की जगह, अगर सिर्फ मेनी रहे तो सब्जेक्ट की जगह पर
प्लूरल, यहाँ प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैन नहीं होगा बल्कि मीन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा, तो हैज की जगह पर क्या जाएगा, हैव। और अगला देखिए, ए ग्रेट या ए गुड मेनी रहे, ठीक है, कभी भी ए ग्रेट या ए गुड मेनी का उपयोग रहे तो फिर प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे, और जैसे ही प्लूरल नाउन आया तो उसके साथ प्लूरल वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये मीनी का प्रयोग था, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला रूल है रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 देखिए कि अगर ईच एवरी वन, ये जितना भी लिखा हुआ है ईच एवरी वन, इसके बाद ऑफ लगता है, ठीक है। अगर कभी भी ईच एवरी वन इसके बाद ऑफ आ जाए तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन या फिर प्रोनाउन वो प्लूरल होता है, लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब, प्रोनाउन, ये जितना भी चीज है सारा कुछ सिंगुलर होगा। क्लियर? ये समझ में आएगा कि अगर कभी भी आपके सेंटेंस में आपके क्वेश्चन में ईच एवरी वन, ये जितना भी चीज है, अगर इसका प्रयोग होगा और इसके तुरंत बाद ऑफ का प्रयोग हो जाए, ठीक है, इसके तुरंत बाद ऑफ का प्रयोग हो जाए तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन ये प्लूरल होगा, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन ये प्लूरल होगा, लेकिन उसके बाद जो आने वाला वर्ब या प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर होगा। क्लियर? जैसे एग्जांपल देखिए कि वन ऑफ द बॉयज या देम, अब देखिए वन ऑफ यहां पर आ गया, ठीक है, वन यहां पर आ गया, तो देखिए तो वन यहां जैसे ही आया वन, तो इसके बाद जो भी नाउन प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा, ये तो कह दिया था, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, लेकिन उसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। कहने का मतलब ये नहीं कह सकते कि वन ऑफ द बॉयज या फिर देम, यहां पर हैव का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। कहने का मतलब रूल नंबर 13 आपको यही समझाना चाह रहा था कि कभी भी इस तरीके का सवाल पूछे तो यहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग आप नहीं करेंगे बल्कि सिंगुलर वर्ब, तो जो यहां पर हैज लिखा हुआ है वही यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अच्छे तरीके से ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद जो प्रोनाउन का यूज हुआ, देखिए सिर्फ वर्ब के बारे में नहीं बोला था, प्रोनाउन के बारे में भी बोला था, तो प्रोनाउन यहां पर हिज है, ठीक है, यहां पर देयर वर्क नहीं कर सकते थे हम लोग। चलिए अगला रूल नंबर 14 देखते हैं, रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 है कि प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद इच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है, ठीक है। तो अगर ये प्लूरल माना जाता है तो इसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे वी इच हैव, यहां पर देखिए जैसे ही वी आया, ठीक है, वी आया, वी इच, तो यहां पर क्या होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। क्लियर? ये समझ में आ गया होगा। अगला देखिए रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 है कि इंडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, इंडिफिनिट प्रोनाउन यानी वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन वन, वंस, वन सेल्फ का प्रयोग करते हैं, ना कि ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ का। देखिए सेम इस पॉइंट पर एक और एग्जांपल ऊपर में भी आया था, उसको मैं आप डिस्क्राइब किया था, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल इसी पर एक और एग्जांपल कि वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, तो देखिए वन का यूज यहां पर हो गया। क्लियर? तो वन का यूज हुआ, आपको यहां पर रूल नंबर 15 क्लियरली ये बतलाना चाह रहा है कि अगर कभी भी आपके लाइन में, आपके सेंटेंस में वन का प्रयोग हो, ठीक है, तो उसके बाद जो भी उसका जो प्रोनाउन फॉर्म आएगा, ठीक है, उसके बाद जो भी उसका प्रोनाउन फॉर्म आएगा वो सिंगुलर प्रोनाउन होगा, और कभी भी हिज, हिम, हिज, हिमसेल्फ ये सब का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि वन, वंस और वन सेल्फ का ही प्रयोग करेंगे। तो यहां पर देखिए हिज प्रॉमिस लिखा हुआ है, तो यहां पर हिज यहां पर काटेंगे और हिज के जगह पर क्या लिखेंगे, वंस, ठीक है। तो ये रूल नंबर 15 था, ये समझ में आ गया होगा। अगला देखिए रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 है रूल नंबर 16 साथियों की काल्पनिक वाक्य, ठीक है, काल्पनिक वाक्य प्राय इफ हो, एज इफ हो, ठीक है, एज दो हो, सपोज हो, आई विश, इन केस अथवा वुड डैट, अगर इससे शुरू हो कोई भी काल्पनिक वाक्य हो, और अगर ये जितना भी चीज लिखा हुआ था ऊपर में अगर इससे शुरू हो तो इन शब्द के बाद चाहे किसी भी नंबर या पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग हो हमेशा प्लूरल वर्ब वेयर का ही प्रयोग करेंगे, ना कि वाज का, ठीक है। जैसे समझिए आई विश, जैसे आई विश आया, ठीक है, ये आ गया, तो इसके बाद कुछ भी रहे, ठीक है, तो आई वेयर होगा यहां पर, मतलब कहने का मतलब वर्ब के स्थान पर क्या होगा, वेयर। अगला देखिए, अगला एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि इफ ही वेयर रिच ही वुड हेल्प अदर्स, तो देखिए फिर से आ गया, तो यहां पर आपको लग रहा होगा ही के जगह पर, ही के बाद वाज होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन फिर से रूल पढ़िए, ये रूल क्या लिखा हुआ था, ठीक है, कि कभी भी कल्पना का बोध हो, ठीक है, कभी भी कल्पना का बोध हो तो यहां पर वाज नहीं होगा, हमेशा वेयर, प्लूरल वर्ब वेयर का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसका जो सब्जेक्ट हो कुछ भी हो, ही हो, सी हो, कुछ भी हो, अगर सिंगुलर भी हो तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा वेयर लिखेंगे। ये क्लियर? चलिए अगला रूल देखिए, रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। अगर कभी भी ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाए आपके बीच में, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस पहचानना आपको आता होगा, तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी साथियों हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए कि गॉड सेव द किंग, ठीक है, तो गॉड है क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन इसके साथ देखिए सेव का यूज हुआ है, यहां पर सेव्स नहीं होगा, ठीक है, अंत में यस या यस नहीं लगेगा, यहां पर ये प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे हम लोग। अगला देखिए लॉन्ग लिव द क्वीन,
तो यहां देखिए ये सब्जेक्ट क्या था आपका सिंगुलर क्वीन, और इसके साथ कौन सा वर्ब यूज हुआ है, प्लूरल वर्ब। तो याद रखना कि कभी भी ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, ठीक है, तो उसमें अगर सिंगुलर सब्जेक्ट भी रहे तो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए रूल नंबर 18 देखते हैं। रूल नंबर 18 है कि ए नंबर ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ, ये लिखा रहे ए नंबर ऑफ रहे या फिर ए लार्ज नंबर ऑफ रहे, ए ग्रेट नंबर ऑफ रहे, तो इसका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट, क्लियर। तो देखिए यहां पर फिर आगे क्या आया, ए नंबर ऑफ, क्लियर। तो जैसे ए नंबर ऑफ आया तो यहां पर क्या होगा, हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा और साथ ही साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन। चेक करिए, या स्टूडेंट्स है प्लूरल है, सही है, और वर्ब के रूप में वेयर है तो ये भी प्लूरल है, सही है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में इरर के रूप में यहां पर स्टूडेंट लिख सकता था, ठीक है, यस हटा सकता था, यहां से स्टूडेंट सिंपली लिखता है, और यहां पर वाज लिख सकता था, ठीक है। चलिए नोट करके कुछ लिखा हुआ साथियों उसको मैं क्लियर करता हूं कि लेकिन द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या, ठीक है, द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के अर्थ में भी होता है। तो इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग, इसके बाद हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है तथा इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ना कि प्लूरल वर्ब का। जैसे देखिए द नंबर ऑफ बॉयज आर 50, क्लियर। तो देखिए द नंबर ऑफ का मतलब क्या है, एक निश्चित संख्या। ऊपर में जो ऊपर का एग्जांपल लिखा हुआ था द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट, तो यहां पर संख्या नहीं था, ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए पर्टिकुलर संख्या दे दिया 50, द नंबर ऑफ बॉयज आर 50, तो यहां पर आर जो यूज हुआ है साथियों ये प्लूरल यूज नहीं होगा। आपको एकदम दिमाग में बैठा देना कि कभी भी द नंबर ऑफ का यूज हुआ, ठीक है, कभी भी द नंबर ऑफ का यूज होता है, द नंबर ऑफ का यूज होता है। और अगर एक निश्चित संख्या का बोध ना हो तो क्या लिखेंगे, हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन द नंबर ऑफ के साथ अगर द नंबर ऑफ किसी भी सेंटेंस में अगर द नंबर ऑफ का यूज रहे और उसमें फिक्स नंबर का यूज रहे, ठीक है, कोई निश्चित संख्या के बारे में बताए, तो उसका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे देखिए द नंबर ऑफ बॉयज आर 50 नहीं होगा, यहां पर आर के यहां पर क्या लिखेंगे, इज 50, तो ये आपका सही हो गया, ये गलत हो गया, क्लियर। चलिए अगला रूल नंबर 19 देखिए। रूल नंबर 19 है कि अगर अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, ठीक है, अगर अमाउंट ऑफ रहे या फिर क्वांटिटी ऑफ रहे, तो ये दोनों वर्ड अगर कहीं भी रहे तो ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होते हैं, ठीक है, और तब इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशिएंट, तो देखिए आपका रूल क्या कह रहा था कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और यहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया गया, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा और आर की जगह पर क्या लिखेंगे, इज। देख लिए उससे पहले अनकाउंटेबल नाउन है मनी। अब बहुत को लग रहा होगा यहां पर, ठीक है, यहां पर डाउट मैं क्लियर करता हूं कि मनी का मतलब क्या होता है, रुपया, पैसा, है ना। तो रुपया को काउंट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये जो मनी है, ठीक है, ये जो मनी है ये अनलिमिटेड, ठीक है, ये इसको द्रव्य के रूप में आप ये कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मनी यूज हुआ है यहां पर ये काउंटेबल में नहीं आता बल्कि अनकाउंटेबल में आता है, क्लियर। चलिए अगला रूल नंबर 20 देखेंगे हम लोग। रूल नंबर 20 है कि ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के अर्थ में हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है, ठीक है। कभी भी ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के अर्थ में हो तो इसे सिंगुलर मानते हैं तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ऑल इज वेल, दैट इज वेल, तो ऑल का प्रयोग हुआ, ठीक है, और ऑल का प्रयोग किस रूप में, अनकाउंटेबल के रूप में, तो इसे सिंगुलर मानेंगे, ठीक है। तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, सिंगुलर वर्ब। तो ऑल इज वेल हो गया, और दैट यहां पे इंड लिखा रहेगा आपके एग्जाम में, तो इंड नहीं होगा, इंड्स हो जाएगा, ठीक है। इंड कहने का मतलब यहां पर आपका प्लूरल लिख देगा, ठीक है, तो ये भी सिंगुलर होगा। चलिए अगला पॉइंट में कुछ लिखा हुआ है साथियों, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं। देखिए लिखा हुआ है कि लेकिन ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए हो। अगर कभी भी ऑल का प्रयोग व्यक्तियों की संख्या या फिर वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए हो, ठीक है, तो इसे प्लूरल माना जाता है और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखिए ऑल आर वेल एट होम, ठीक है, तो ये सारे व्यक्ति के बारे में बता रहा है, ठीक है, सारे फैमिली के बारे में बता रहा है, तो यहां पर आर का प्रयोग होगा ना कि इज का, ये प्लूरल वर्ब का यहां पर प्रयोग करेंगे हम लोग। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला रूल नंबर 21, रूल नंबर 21 है। देखिए रूल नंबर 21 क्या है, रूल नंबर 21 लिखा हुआ साथियों कि फर्नीचर, ये जितना देखिए बहुत सारा वर्ड लिखा हुआ है, मैं आपको बतला दूं, ठीक है, ये बहुत सारा वर्ड लिखा हुआ है, तो ये जितना भी सारा वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के रूप में करते हैं और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जितना भी लिखा हुआ है, फर्नीचर है, एडवाइस है, वर्क है, एविडेंस है, इक्विपमेंट है, ठीक है, न्यूज है। अब देखिए इसमें कुछ आपको डाउट में, जैसे न्यूज आपको लगेगा ये तो ये क्या है आपका, ये प्लूरल होना चाहिए इसके साथ प्लूरल, तो ये न्यूज लिखाता है अंत में यस लगता है, ठीक है, तो लेकिन होता है ये सिंगुलर, ठीक है, ये सिंगुलर होता है और अनकाउंटेबल होता है। तो न्यूज है, इन्फॉर्मेशन है, लगेज है, बैगेज है, ठीक है, परसेंटेज है, ये जितना भी है, ठीक है, सारा कुछ आप ध्यान में रख लीजिएगा।
और ये जितना भी चीज है सबका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है और इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखिए साथियों, द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज इंचेंटेड अस। क्लियर। तो यहां देखिए ये किस रूप में, देखिए ये आया था आपके ये ऊपर में, देखिए इसमें ये आया था। ठीक है, देखिए कहां पर है मैं बता, देखिए यहां पर आपका था, देख लीजिए यहां पर ये था यूज। ठीक है, तो ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, हैव नहीं होगा बल्कि हैज का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, आई पास्ड बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाज नॉट गुड। तो देखिए परसेंटेज का यूज हुआ है यहां पर, देख लीजिए परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होता है, इसको अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर ये परसेंटेज का यूज हुआ है, ठीक है, तो इसका जो वर्ब के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर वेयर नहीं होगा बल्कि वाज ही सही है। तो ये वाज लिखा हुआ है मतलब ये सही है। ठीक है, तो आई होप ये रूल आपको समझ में आया होगा। अगला रूल देखिए, रूल नंबर 22। और देखिए साथियों, अगर कोई भी परेशानी होती है, ठीक है, कोई भी दिक्कतें आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, ताकि हमारी कोशिश यही रहती है कि आपका जो भी डाउट हो वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, और अगर आप हमें बतलाएंगे नहीं तो आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। चलिए देखिए रूल नंबर 22। रूल नंबर 22 है कि कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। इन नाउन के अंत में लगे यस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये दिखने में भी प्लूरल ही लगते हैं एवं इनका प्रयोग प्लूरल के तरह ही होता है। जैसे देखिए ऐसे नाउन देखिए नीचे में लिखे गए, जैसे अस्किसर्स है, ठीक है, टंग्स है, इसका मतलब चिमटा होता है। प्लियर्स है, ठीक है, पिंसर्स है, बिलोज है, इसका मतलब फुकनी होता है। ट्राउजर्स है, पैंट्स है, पजामास है, शॉर्ट्स है, ठीक है। गैलोज है, इसका मतलब फांसी का फंदा होता है। फैंक्स मतलब डंक होता है। तो ये जितना भी लिखा हुआ है, ठीक है, स्पेक्टेकल्स है, ठीक है, गोगल्स है, बाइनोक्यूलर्स है, इसका मतलब दूरबीन होता है। ठीक है साथियों, सनग्लासेस है, आर्म्स है, एमेंट्स है, ठीक है, आर्काइव्स है। तो ये जितना भी वर्ड लिखा हुआ है सबको एकदम अच्छे तरीके से पढ़िएगा। आपके पास बुक है, ठीक है, आपके पास बुक है, तो ये जितना भी चीज लिखा हुआ है, ठीक है, सबको अच्छे तरीके से पढ़िएगा और सबको एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं जैसे बतला रहा हूं बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा आप। सबको नोट कर लीजिएगा और सबको समय समय पर रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, इससे बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये जितना भी वर्ड लिखा हुआ, कांग्रेचुलेशंस हो गया, ठीक है, जो भी होगा, जो भी हो गया, ठीक है, जो भी जितना भी वर्ड लिखा हुआ है, इसका प्रयोग डायरेक्टली आपके एग्जाम में किया जाता है। और आपको लगता है कि ये जो है ये आपका प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि इसका सिंगुलर भी बनता है। ठीक है, इसका सिंगुलर, लेकिन इसका सिंगुलर बनता ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि वेयर आर माई पैंट्स। ठीक है, अगला देखिए, वेयर आर द टंग्स, द प्रोसीड्स वेयर डिपोजिटेड इन द बैंक्स। तो कभी भी इसके साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग है। ऑल द एसेट्स वेयर, ठीक है, आर्म्स वेयर, देखिए यहां पर फिर प्लूरल वर्ब। द इम्बर्स ऑफ द फायर वेयर। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, पूरा ध्यान में रखना है। चलिए अगला रूल देखेंगे, रूल नंबर 23। रूल नंबर 23 है साथियों कि कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, तो इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही करते हैं। जैसे न्यूज हो गया, इनिंग्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, समन्स हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, मैथमेटिक्स, मम्स। ठीक है, तो ये जितना भी वर्ड लिखा हुआ है सबको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। आपको लगता है ये तो और इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको लगता है कि ये प्लूरल है लेकिन होता है ये सिंगुलर, और आपको लगता है ये प्लूरल है तो इसके साथ आप लगा देते हैं प्लूरल वर्ब। ठीक है, लेकिन ये सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। जैसे देखिए एग्जांपल कि नो न्यूज इज गुड न्यूज। तो देखिए न्यूज आपको लग रहा होगा ये प्लूरल है, तो ये यहां आर नहीं होगा बल्कि इज का ही प्रयोग सही है यहां पर। अगला देखिए, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, ये सिंगुलर है। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। क्लियर। चलिए अगला रूल नंबर 24 देखिए। रूल नंबर 24 है साथियों कि कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं। अब देखिए इसका जस्ट अपोजिट आ गया कि कुछ नाउन जो है दिखने में आपको लगेगा सिंगुलर है लेकिन इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल के रूप में करते हैं। और जब भी ये सारे वर्ड आ जाए आपके एग्जाम में, ठीक है, आपके सेंटेंस में, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। कौन कौन है, कैटल है, ठीक है, कैवलरी है, इन्फेंट्री है, पोल्ट्री है। तो ये जितना भी वर्ड लिखा हो, चिल्ड्रेन है, जेंट्री है, तो ये जितना भी वर्ड लिखा हुआ साथियों सबको अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ये देखिए इससे पहले 2-3 रूल में सारा वर्ड वाला आ रहा है, तो सारे वर्ड आप कोशिश करिएगा कि सारे वर्ड का मतलब आपको समझ में आ जाए और आपको ये पता चल जाए कि कौन सा वर्ड सिंगुलर है, कौन सा वर्ड प्लूरल है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमेशा प्लूरल होता है और इसको यस लगाकर कभी प्लूरल बनाते नहीं है। ठीक है, जैसे ये अगर कहीं कैटल्स दिख जाए, चिल्ड्रेन्स दिख जाए, तो ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहां पर कैटल्स नहीं लिख सकते, पहला बात। दूसरा, कैटल लिखा हुआ तो यहां पर इज नहीं लिख सकते। क्लियर, दोनों प्लूरल होगा। ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये प्लूरल वर्ब है। अगला देखिए, आवर इन्फेंट्री हैव
मार्च्ड फॉरवर्ड, इसका मतलब होता है पैदल सैनिक, ठीक है। इन्फेंट्री मतलब क्या होता है, पैदल सैनिक। अगला देखिए, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, तो ये भी प्लूरल है, तो ये भी, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का, यहां पर हैज का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है अच्छा पुलिस है तो हैज होगा, यहां पर तो हैज नहीं होगा। क्लियर साथियों। चलिए अगला देखिए, नोट में करके कुछ लिखा हुआ है पीपुल के बारे में, ठीक है, कि पीपुल का अर्थ होता है लोग। पीपुल का मतलब क्या होता है साथियों, पीपुल का मतलब होता है लोग। और अगर कहीं पीपुल्स लिखा रहा है, अगर कभी भी पीपुल्स लिखा रहा है, तो उसका जो मतलब होता है वो होता है विभिन्न मूल वंश के लोग। समझिएगा, दोनों का मतलब अच्छे तरीके से समझ जाएगा कि अगर कभी भी पीपुल लिखा रहा है तो इसका मतलब होता है लोग, ठीक है। और अगर कहीं पीपुल्स लिखा रहा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसका प्लूरल, अब लोग का प्लूरल क्या बन सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब ही चेंज हो जाता है और इसका मतलब हो जाता है कि विभिन्न मूल वंश के लोग। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला रूल नंबर 25 देखते हैं। रूल नंबर 25, रूल नंबर 25 है कि कुछ नाउन का प्रयोग केवल, ठीक है, कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन है और इनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग भी नहीं करते। जैसे क्या है, जैसे एक वर्ड आया था ऊपर सीनरी, ठीक है, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिसचिप, तो ये जितना भी वर्ड है सबको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्टेशनरी है, क्रॉकरी है, इधर ब्रेड था, ये सारा वर्ड जितना भी है, ठीक है, सबका प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म के रूप में ही हम लोग करते हैं, ठीक है। जितने भी वर्ड है सबका प्रयोग किस रूप में करते हैं साथियों, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही करते हैं। और ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग कभी नहीं करते, ठीक है। जैसे देखिए, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस। देखिए, कहीं भी आर्टिकल का प्रयोग है क्या, कहीं भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं है। अगर आर्टिकल का प्रयोग आपके एग्जाम में मिल जाए तो वो वाला पार्ट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, उसे आप सुधार लीजिएगा। चलिए देखिए अगला, द मिसचीफ कमिटेड बाय हिम इज अनपैर्डोनेबल, ठीक है। अगला देखिए, हिज हेयर इज ब्लैक, आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये जितना भी है सब अनकाउंटेबल होते हैं और इनके साथ क्या होता है, कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बस ये पॉइंट में यही था। चलिए नीचे में कुछ और पॉइंट लिखा हुआ है कि इन नाउन का बहुवचन भी नहीं बन सकता, ठीक है। जैसे देखिए जैसे देखिए, सीनरीज नहीं हो सकता, ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता, फर्नीचर्स नहीं हो सकता, हेयर्स नहीं हो सकता, ये लिखना गलत है, ठीक है, ये लिखना गलत है। अगला देखिए, यदि जो भी नाउन लिखा हुआ था इसका सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में आवश्यकता हो तो इसके साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। जैसे देखिए, ही गेव मी अ पीस ऑफ, जैसे पीस लिखा हुआ था तो इसके साथ ए पीस ऑफ, ठीक है, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगला देखिए, ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वेयर रिलायबल। अब देखिए यहाँ पर पीस यहाँ भी है, पीस यहाँ भी है, तो इसको सिंगुलर रूप में यहाँ पर यूज किया गया, इसको प्लूरल रूप में यहाँ यूज किया गया, ठीक है, इस तरीके से। अगला देखिए और एग्जांपल देख लेते हैं कि मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप। अगला देखिए, आई वांट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, ही एट 2 slices ऑफ ब्रेड, प्लीज शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, द पुलिस हैव फाउंड अ स्टैंड ऑफ हेयर इन द कार। तो ये जितना भी ये सब एग्जांपल में कुछ नहीं था, सीधा आपको ये बतलाया जा रहा था, ठीक है, कि कभी भी ये जितना भी वर्ड था, आर्टिकल है, ठीक है, स्लाइस है, आइटम है, स्टैंडर्ड है, तो इसका अगर इसका प्लूरल और सिंगुलर बनाना हो आपको, ठीक है, तो इसको इसके आगे पीछे कुछ अलग वर्ड यूज करके, ठीक है, कुछ शब्द जोड़कर हम लोग प्लूरल और सिंगुलर बनाते हैं। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले रूल की, रूल नंबर 26। रूल नंबर 26 है कि कुछ नाउन प्लूरल और सिंगुलर दोनों एक ही रूप में रहते हैं। जैसे हो गया डियर हो गया, ठीक है, शिप हो गया, सीरीज हो गया, स्पीसीज हो गया, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। तो ये जितना भी वर्ड है, ठीक है, ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं, ठीक है साथियों। जैसे देखिए, आवर टीम इज द बेस्ट, आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पर यूनिटी का बात कर रहा था, यहाँ पर एकता का बात कर रहा था, तो यहाँ पर हमने इज लगा दिया, और यहाँ पर हर एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था तो आर लगा दिया। तो बस इस तरीके से हम लोग इसका वर्ब का निर्धारण करते हैं, ठीक है, वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड। अगला देखिए, देयर आर मेनी फिशेस इन द एक्वेरियम। तो यहाँ पर देखिए, फिश का प्रयोग मछली के लिए था, और यहाँ पर फिशेस का प्रयोग मतलब क्या, विभिन्न प्रजातियों के मछलियों के लिए था। क्लियर। चलिए अगला रूल नंबर 27। ये देखिए, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये आपको एक चार्ट के रूप में दिया हुआ है, एक टेबल के रूप में, कि देखिए सबसे पहले समझिएगा कि सबसे पहले लिखा हुआ है कि वर्ड अगर कहीं नो का प्रयोग है, ठीक है, कभी भी नो का प्रयोग है, और उसके साथ अगर कहीं भी नो का प्रयोग है तो इसको कई तरीके से आप ले सकते हैं कि अगर नो का प्रयोग है तो उसके साथ अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अगर नो के साथ अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हमने कर दिया तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन अगर नो रहे और नो के साथ अगर कहीं सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो जाए, ऊपर क्या था अनकाउंटेबल नाउन और नीचे क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है, उसके साथ भी क्या होगा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। चलिए अगला देखिए, तीसरा नंबर है
अब दिखाई दे रहा होगा अच्छे तरीके से। देखिए तीसरा नंबर है कि अगर कहीं भी 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, ठीक है, ए क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, ये जितना भी अगर ये सब लिखा है और उसके साथ अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। क्लियर। अगला देखिए अगर कहीं भी 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ और इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए तो इसके साथ क्या होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला देखिए 5 नंबर है कि मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। अगर इतना सारा चीज है और इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग है, क्लियर, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और अगर सेम चीज, ठीक है, सेम चीज के साथ अगर देखिएगा ये सेम चीज के साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो जाए तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये चार्ट के रूप में बड़ा अच्छा तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा तो बहुत आपके एग्जाम में बहुत फायदा करने वाला ही है। ठीक है, ये चार्ट बहुत आपके एग्जाम में आपका जो बहुत सारा एरर होता है कि डायरेक्ट इस चार्ट से पूछ दिया जाता है। ठीक है, ऊपर जो बहुत सारा रूल आपने पढ़ा था, बस बहुत सारा रूल का ये सारांश इसको कह सकते हैं। जैसे देखिए 7 नंबर देखिए, द परसेंटेज ऑफ, उसके साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन हो या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, कोई भी हो, ठीक है, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे द परसेंटेज ऑफ के साथ। अगला देखिए मोर देन 1, अगर ये मोर देन 1 का प्रयोग है और उसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो फिर से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अगला मोर देन 2 या 3, अगर ये रहे मोर देन 2 या 3 का प्रयोग रहे और उसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग रहे तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। क्लियर। और अगर कहीं मोर का प्रयोग रहे, ठीक है, तो उसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। ठीक है, और उसके साथ ही साथ देन 1 का भी प्रयोग करेंगे हम लोग हमेशा। और अगर मोर रहे, ठीक है, ये तो हमेशा देखिए यहाँ पर मोर देन एक साथ आ गया था, मोर देन, ये तो पेयर ही होता है, तो अगर मोर इधर छूट गया था देन को बीच में इंटर करा दीजिए। ठीक है, तो मोर देन, ठीक है, तो मोर देन 1 और इसके साथ फिर से क्या होगा, प्लूरल वर्ब ही होगा। तो ये पूरा चार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आशा करते हैं ये पूरा चार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो कोशिश करिएगा ये पूरा चार्ट आप अच्छे तरीके से इसको बार बार रिवीजन करते रहें। ठीक है, समय समय पर इसको रिवाइज करते रहें क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये लगभग खत्म हो चुका है। ठीक है, नीचे कुछ इससे रिलेटेड जो आप अभी पूरा जो आपका एक टेबल के रूप में आप बताया गया था, चार्ट के रूप में बताया गया था, बस उसी से रिलेटेड नीचे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं बारी बारी से एग्जांपल पढ़ देता हूं। जैसे लिखा हुआ नो एयर इज प्रेजेंट ऑन द मार्स। अब देखिए शुरुआत वाला यही था आपका नो का प्रयोग। ठीक है, तो नो के साथ क्या है, एयर, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ देखिए किसका प्रयोग हुआ, सिंगुलर वर्ब इज का। उसी तरीके से देखिए नो स्टूडेंट वाज इंटरेस्टेड, तो ये इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया। ठीक है, तो इसी तरीके से सारा एग्जाम्पल है तो सारा पढ़ लीजिएगा। जैसे देखिए अगला 1/3 ऑफ द वर्क हैज बीन फिनिश्ड। ठीक है, तो 1/3 है, ठीक है, 1/3 है और इसके साथ किसका प्रयोग हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का हो गया। और 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन 1/3 के साथ, तो यहां पर हैव हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देख लीजिए 90% ऑफ द वर्क इज डन। क्लियर, यही तो है। तो 90%, तो जैसे ही ये सब हो गया 90%, 10%, 20%, तो ये सब ऊपर में चार्ट में लिखा हुआ था। तो इसके साथ देखिए क्या है, वर्क है, तो ये क्या है, ये सिंगुलर है। ठीक है, ये सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगला देखिए, अगला मोस्ट ऑफ द नॉलेज, देखिए अगला लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज गेन्ड बाय एक्सपीरियंस। अब देखिए मोस्ट ऑफ का प्रयोग हो गया। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ का प्रयोग रहे और उसके बाद देखिए ऊपर में बहुत सारा लिखा हुआ था इसी तरीके से, तो मोस्ट ऑफ का प्रयोग रहा, उसके बाद अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, जैसे नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, सिंगुलर वर्ब का। और देखिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ द, इसके बाद क्या आ गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन, पीसीएन आ गया, तो ये इसके बाद देखिए पीसीएन का प्रयोग हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग हुआ, तो उसके बाद देखिए आर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, मतलब ये प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये सारा बस ऊपर जो चार्ट दिया था उसी से रिलेटेड है साथियों। ठीक है, सारा पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं रैंडमली। जैसे देखिए कहां तक पहुंचे थे, अगला देखिए 90% ऑफ, तो इसके साथ देखिए क्या हुआ है, ये देखिए ये आपका क्या था, पीसीएन था। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन था तो यहाँ ये प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। अगला देखिए हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स, तो फिर से देखिए यहाँ पर हाफ ऑफ है, इसके साथ आपका क्या है, प्लूरल का यहाँ है, ये प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो कैंडिडेट्स है तो इसके साथ क्या है, हैव हो गया। क्लियर। अगला देख लीजिए सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव। अगला देखिए द परसेंटेज ऑफ अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स इज, यहाँ पर सिंगुलर हो गया। क्लियर। अगला देखिए मोर देन 1 सिटी वाज, यहाँ सिंगुलर हो गया आपका, मोर देन का प्रयोग है मोर देन 1 का प्रयोग है। ठीक है, तो आपको पता था मोर देन 1 के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है 1 सिटी। ठीक है, अगला देखिए मोर सिटीज, तो फिर से आ गया मोर। ठीक है, मोर आ गया तो मोर के बाद पीसीएन आ गया, तो देखिए बाद में देन 1 है। ठीक है, तो अगर देखिए इसके बाद मोर है। ठीक है, मोर के बाद ये सबसे आपका आखिरी था, चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखिए ये रहा आपका
बस यही था आपका मोर है, मोर के बाद पीसीएन है, उसके बाद देन वन है, तो उसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो बस बिल्कुल वही है, देख लिया यहाँ पर कि यही था आपका कि मोर देन वन सिटीज, ठीक है। तो मोर है, मोर देन, सॉरी ये था आपका मोर सिटीज देन वन, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया। अगला देखिए, मोर देन टू थीव्स हैव बीन काउट रेड हैंडेड, ये क्लियर। अगला देखिए, मोर प्लान्स देन वन वेयर मेड। तो ये हम आशा करते हैं कि ये सारा जो एग्जांपल लिखा हुआ था सब ऊपर से रिलेटेड था और सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नीचे लिखा हुआ नोट में 12 तरह के बीच के अंदर, तो ये तो आपको अंतर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए एक बार अगर लिखा हुआ तो एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं, ठीक है। और अगर कोई चीज में अगर दिक्कत हो तो आप पर्टिकुलरली मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। हर एक पॉइंट, कोई भी आसान से आसान पॉइंट में भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। आप, हमारी कोशिश है कि किसी भी माध्यम से आपका डाउट दूर हो सके। अब देखिए दोनों के बीच में फिर से एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कि मोर देन वन, यहां क्या लिखा हुआ है, मोर देन वन। देखिए यहां पर मोर देन का प्रयोग एक साथ हो गया, मोर देन वन का प्रयोग क्या हुआ, एक साथ हो गया। और इसके साथ क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इसके साथ देखिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है यहां पर। और साथ ही साथ देखिए मोर और देन वन दोनों अलग अलग आ गया और बीच में क्या इंटर कर गया, पीसीएन का प्रयोग। पीसीएन जो है वो बीच में इंटर कर गया, तो इसके साथ क्या होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। देखिए यही तो था आपका, देख लिया यहां पर मोर देन वन और मोर देन, सॉरी ये था आपका मोर देन वन, ये था और मोर और प्लस यहां इधर था आपका पीसीएन प्लस देन वन, ठीक है। तो यही रूल था आपका। तो ये साथियों आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा पार्ट यहां से क्लियर हो चुका है, ठीक है। ये पूरा पार्ट आपका क्लियर हो गया। तो इसके बाद एक और पार्ट आएगा, उसमें इसके बाद जितने भी आपके सवाल दिए गए आपके प्लेन्थ टू पारामाउंट बुक में, ठीक है, उन सारे सवाल का डिटेल में सॉल्यूशन आपको उस पार्ट में मिलेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से सॉल्यूशन आपको उस पार्ट में मिलेंगे। तो इसका पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा, ठीक है। इसका पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए और भी दोस्तों के साथ बतलाइए कि यहाँ पर प्लेन्थ टू पारामाउंट बुक का सॉल्यूशन कराया जा रहा है, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव रहने के लिए, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स आप सभी का, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और अपने एग्जाम की ओर बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।